हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम एक्सरसाइज सेकंड पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज सेकंड में 6 तक क्वेश्चन हो गए थे। 6 के दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 देखिए। 7 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें एफ वैक्टर की वैल्यू दी। किसकी वैल्यू दी इन्होंने? एफ वैक्टर की। और सिद्ध करना है इसमें। क्या सिद्ध करना? डबल इंटीग्रल एलोंग किसके? एस के एन कैप डॉट एफ वैक्टर डी एस किसके बराबर लाकर दिखाना है? 4π/3 a प्लस बी प्लस सी। जहाँ है सरफेस दे रखा है, किसका दे रखा है? वो स्फीयर। तो ये जो स्फीयर दिया इन्होंने, इसका सेंटर कितना होगा? इसका सेंटर होगा 1 2 3। इसकी रेडियस कितनी होगी? 1 का स्क्वायर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 1। तो ये जो एस मतलब जो स्फीयर दिया, इसका सेंटर तो कितना? 1 2 3 और जिसकी रेडियस कितनी? 1। इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, तो किससे निकाल लेंगे इसको? बाय, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से निकालेंगे। तो चलिए लिख दीजिए बाय किससे? गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है। डबल इंटीग्रल अलोंग एस एन या एफ। देखो डॉट प्रोडक्ट में कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ए डॉट बी कह दीजिए या बी डॉट ए। तो हमने तो ये पढ़ा था वहां पे, एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर किसके? ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट एफ वैक्टर इंटू डी वी। तो ये बताइए कितना आ जाएगा ये? चलिए डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए इसका। डेल डॉट एफ, इसका एक्स के रेस्पेक्ट ए बच जाएगा प्लस बी प्लस सी इंटू कितना? डी वी। कॉन्स्टेंट तो आगे आ जाएगा ही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? ए प्लस बी प्लस सी। और इसका इंटीग्रल किसके बराबर जाएगा? वी के बराबर जाएगा। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना बोलना? रेडियस तो 1 है, 1 क्यूब हो जाएगा। तो रख देंगे वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। कितना आ जाएगा बोलिए? ठीक है, यही सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था ये तो। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, आसानी है, हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद 8 करेंगे। इसके बाद 8 करेंगे। 8 के बाद एक 13 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद, ठीक है, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट हैं। 8 कराने के बाद में कौन सा कराऊंगा? 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। वेरीफाई करनी है हमें डाइवर्जेंस थ्योरम। एफ वैक्टर की वैल्यू दे रखी, ठीक है। किसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने? एफ वैक्टर की। ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 3। तो इसको वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करना तो हमें दोनों साइड इक्वल ला के दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। दोनों साइड कैसी ला के दिखानी पड़ेंगी? इक्वल। तो चलिए पहले लिख देते हैं बाई किससे? डाइवर्जेंस थ्योरम से। गिवन पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन। नमस्ते। गिवन एफ वैक्टर इक्वल टू 4xi माइनस
2y² प्लस, नहीं जे भी तो आएगा ना, जे कहाँ है इसका, जे कीरा, जी प्लस z², ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकालनी है, वेरीफाई जो करनी, ओवर द रीजन, ओवर द रीजन, चलो वो लिखा हुआ तो है ये, ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस x² प्लस y² इक्वल टू 4, z बराबर 0 और z बराबर 3। तो वेरीफाई करना, तो दोनों साइड कैसी लानी, हमें इक्वल लानी है। तो लिख देंगी बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए डाइवर्जेंस थ्योरम से जो डबल इंटीग्रल होता है अलोंग एस, वेक्टर एफ डॉट डी एस बराबर अलोंग वी टेल डॉट वेक्टर एफ इंटू डी वी। चलिए पहले ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, नाउ ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डोल, ठीक है, डेल डॉट एफ फैक्टर इनटू डीवी। तो ये बचेगा, चलिए लिमिट देखिए, लिमिट जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, चलो पहले जेड की लिख ली, किसी की भी लिख लो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैंने जेड की लिमिट लिख ली, 0 टू कितनी 3। अब यहाँ देखो x की लिमिट देखो, इसको 0 रख के x की लिमिट बोली -2 से, y की लिमिट बोली अंडर रूट माइनस में आएगा, हाँ डेल डॉट एफ देखिए, इसका करना x के रेस्पेक्ट करना 4y प्लस कितना 2z इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये इंटीग्रल करने के बाद में हमें ये ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। पहले किसकी रेस्पेक्ट करेंगे हम इसको, ये जो लिमिट है किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। एक मिनट ध्यान देंगे, किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, y की रेस्पेक्ट। ऐसे करिए, सारे में तो कॉमन कितना आ रहा 2, सारे में कितना कॉमन आ रहा 2 कॉमन आ रहा, तो 2 तो कॉमन ले लीजिए, और 2 कॉमन लेने के बाद इंटीग्रल z बराबर 0 टू 3, x बराबर -2 से 2। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 2 प्लस जेड लिख लो पहले, 2 प्लस जेड तो मैंने अलग लिख लिया, माइनस कितना इंटू ठीक है। अरे किसके रेस्पेक्ट करेंगे हम, y के, तो y के लिए दोनों कांस्टेंट है, ये मैंने अलग लिख लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पे 2y। तो किसके रेस्पेक्ट करना, लिमिट तीनों ले ली ना। अच्छा चलिए इसका इंटीग्रल भी कर दो। जब मैं इसका इंटीग्रल करूँगा, चलो नेक्स्ट लाइन में ही करूँगा, अभी लिमिट फिर तीनों ही लिख दीजिए। नमस्ते। चलिए देखिए यहाँ देखो, z बराबर 0 से कितनी, 0 से कितनी लिमिट 3, यहाँ बोलिए x की लिमिट कितनी -2 से 2, आगे किसकी लिमिट है ये y की, y बराबर -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके कहाँ तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक है, dx dy dz। तो किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम? y के रेस्पेक्ट। ऊपर से तो सबने कर लिया होगा, चलिए तो y के रेस्पेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बताइए z बराबर 0 to 3, x बराबर -2 से 2। देखिए यहाँ देखिए किसकी रेस्पेक्ट कर रहे? y की रेस्पेक्ट। तो जब y की रेस्पेक्ट करेंगे, यदि लिमिट -a से a हो, ओड फंक्शन होगा तो 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा तो दुगना होकर लिमिट 0 से a आती है। तो ये वाला ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम। किसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट। और y के रेस्पेक्ट लिमिट वो कांस्टेंट फंक्शन है y के लिए, और y के लिए कांस्टेंट फंक्शन है। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं? इवन फंक्शन। अब यहाँ बताना ये ओड है या इवन है? तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बताइए क्या बच जाएगा यहाँ से? ये बच जाएगा लिमिट 0 से दुगना हो जाएगा कि नहीं होएगा? 1 2 पहले भी तो बाहर आया था, 1 तो पहले ही बाहर आया। अब कितना हो जाएगा बाहर? 4 हो जाएगा। लिमिट बताना 0 से 4 माइनस, ठीक है। ये तो कितना बच जाएगा? 2 प्लस z, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dx dy dz। अब कर दीजिए, तो बाहर कितना? 4, z बराबर 0 to 3, x इक्वल टू -2 से 2। करना इंटीग्रल 2 प्लस z। 1 का कितना हो जाएगा? y, लिमिट भी रख दीजिए, इंटू dx dz। अब क्या, चलिए किसकी रेस्पेक्ट कर देते हैं? x की रेस्पेक्ट कर लेते हैं। x के लिए भाई -2 से लेके +2 ये बोलिए इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो दुगना हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 आएगी, है ना? तो बताइए कितना आ जाएगा? नीचे से कर तो लिया था सबने नोट ये, तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8, z बराबर 0 to 3, 0 से 2 बचेगी लिमिट यहाँ पे, 2 प्लस z अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए z की रेस्पेक्ट कर दीजिए। ये किसकी लिमिट है? x के रेस्पेक्ट ही कर दीजिए। चलिए पहले किसी की भी रेस्पेक्ट कर सकते हैं, पहले x की रेस्पेक्ट या z की रेस्पेक्ट। तो कितना आ जाएगा? 8, z बराबर 0 to 3, 2 प्लस z। पीछे ध्यान दीजिए, तो ये इसका इंटीग्रल करना x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4/2 x/2। लिमिट बोलना, लिमिट बोलिए 0 to इंटू क्या रह जाएगा? dz। लिमिट रख दीजिए, तो बाहर तो कितना आई? z बराबर 2 प्लस z। 2 रखना, जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0, और यहाँ हो जाएगा ये 2। साइन इनवर्स 1 कितना? π/2। लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 0, इसमें भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू कितना? dz। 2 से 2 कट के कितना? बाहर कितना आ जाएगा? 8 पाई। बाहर कितना आ जाएगा? 8 पाई। इसका इंटीग्रल कर दीजिए। चलिए 2z
लिमिट 0 to 3 8 पाई 6 9/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 8 पाई, ठीक है, तो 2 से तो कट ही जाएगा ही। 4 84 पाई। वेरीफाई करनी तो अब हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी शैल फाइंड, नाउ वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी फाइंड करेंगे बोलना, डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। करिए। कर लिया। अब ये ना एस सरफेस देखिए किसका सरफेस है, जो गिवन कर्व है, ठीक है। तो गिवन कर्व देखिए क्या दिया, चलिए तो गिवन कर्व देखिए, गिवन क्या था, मैं गिवन क्या था बोलना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड बराबर 3। तो इसको पहले बना लीजिए। ये इक्वेशन होता है सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए कैसे बनेगा ये, सारा मिलके तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। अभी समझना जरा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ऊपर कितना, जेड एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये जो बनेगा, ये सिलेंडर जो बनेगा, एक मिनट सब ध्यान देंगे, एक्स वाई में दे रखा ना, शुरू का जो इक्वेशन दे रखा है, किस में दिया ये, एक्स वाई में। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये देखिए, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा, कितने सरफेसिस से कवर्ड होगा ये कोई राइट सर्कुलर, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जेड बराबर, तो इन्होंने जेड बराबर 0 दिया, तो एक तो प्लेन ये हो गया जेड बराबर 0, और एक जेड इक्वल टू कितना 3, तो ये जेड एक्स पे वहाँ पे कितना होगा, ये जेड इक्वल टू कितना होगा 3, और ये जो भी सर्कल इससे आएगा, ये इसकी रेडियस तो कितनी होगी 2, और इसका सेंटर कितना होगा 0 0, इसका मतलब ये है O। जो इक्वेशन दिया सारा मिला, ठीक है, सारा किसका इक्वेशन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर।
भी जेड बराबर कितना यहाँ पे 0। तो ये जो ये वाला प्लेन है ये किस पे है, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे कितना जेड बराबर 0। अब यहाँ से कितनी चलना पड़ेगा, 1 2 3 चल के कौन से एक्सिस पे चल रही, जेड पे। तो वहाँ पे जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3। और एक ये दे रखा भाई, जैसे हम ये बनाते थे क्या, जैसे हम मान लिया कोई क्यूबॉइड बनाते थे या कोई क्यूब बनाते थे, तो ये कितने सरफेसेस से घिरा हुआ होता था, 6 से। तो सबके अलोंग निकालते थे कि सरफेस के अलोंग, इसके अलोंग, है ना। अब इसके जो सरफेसेस हैं, इसका एक तो ये नीचे का सरफेसेस है और एक ऊपर का और एक ये सारा एक ही है। तो कितने सरफेसेस से कवर हो रहा है, 3 सरफेसेस से। एक को हम S1 मान लेंगे, एक को S2 मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, S3। ठीक है, तो हम मानेंगे लेट S1 बी द सरफेस, बी द, लेट S1 बी द सरफेस। S1 कोई हमारे पास क्या है, सरफेस है, इज गिवन बाई जो किससे दिया हुआ है, z बराबर 0 से। S1 जो सरफेस दिया हुआ वो किससे दिया हुआ, z बराबर 0। कौन सा प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन पे है ये। एंड दूसरा क्या मान लीजिए, एंड S2 कोमा लगाना, एंड S2 बी द सरफेस is given by z equal to 3, z equal to 3। एंड तीसरा क्या मान लेंगे, एंड S3 be the surface is given by किससे मिलेगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4। ठीक है, तो किसके अलोंग निकाल लेंगे, S1 के अलोंग निकाल लेंगे, S2 के और S3 के। ठीक है, तो जो हमारे पास इंटीग्रल है ये, यानी कि जो अभी मैंने यहाँ पे इंटीग्रल लिखा था, इसको कितनी जगह ब्रेक करना पड़ेगा, 3 जगह, S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए। तो चलिए पहले किसके लिए निकालते हैं, S1 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है नाउ, एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अलोंग एस, एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस बराबर हो जाएगा ये S1 एफ डॉट एन कैप और कितना डी एस प्लस बोलिए अलोंग S2 एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस प्लस S3 एफ डॉट एन कैप डी एस। ये इक्वेशन मान लीजिए चलिए फर्स्ट। तो 3 इंटीग्रल निकालने हैं हमें। तो चलिए किसके अलोंग निकालेंगे अभी, S1 के अलोंग। ठीक है, तो S1 के अलोंग जो S1 यही तो है, Z बराबर कितना 0। तो इसके जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा भी, जैसे ऐसे समझिए, ये नीचे कैसा एक्सिस है, ये मतलब नीचे कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे ये इस तरीके से सर्कल, सत में नज़र तो नहीं आने का, शायद थोड़ा सा दिखेगा, ये नीचे है ऐसा। तो नीचे कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन। तो जो भी ये एक्स वाई प्लेन हो, इसके एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, तो जो भी ये सरफेस है इसके घड़ी के उल्टी दिशा में, तो ये हमारे सामने ये पड़ेगा। तो इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये चौक है तो ये इसके कैसी है, परपेंडिकुलर। तो वो किसकी वैल्यू होती है, एन कैप की वैल्यू होती है भाई। वैसे तो जैसे इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर तो ऊपर भी दे रखा जेड एक्सिस भी,
पर देखिए क्या करते हैं, जैसे जो भी ये नीचे है इसके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसके एंटी क्लॉकवाइज चलाने के बाद जो इसके परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, तो ये बताइए जेड का जो यूनिट वेक्टर, ये जेड डैश आएगा नीचे को, तो जेड का जो यूनिट वेक्टर होता है कितना होता है, के कैप। इसमें के आएगा माइनस के आए, नीचे को आएगा माइनस के कैप आएगा। अब जैसे ऊपर के लिए देखें, किसके लिए देखें, ऊपर कहीं ही तो आएगा, अरे ऊपर ही तो बनेगा। अब मैं इसको जैसे ऐसे घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉक घूमेगा, ये ऐसे घुमा रहा मैं, अरे दिख गया ना ऐसे करके एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक के क्या लेना, परपेंडिकुलर, जैसे ये एंटी क्लॉक दिखेगा तो इसके परपेंडिकुलर ये बन जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर वाला जेड बनेगा, नीचे को बनेगा ऊपर वाला, प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे, प्लस का लेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम किसके लिए निकालेंगे, 4s1 के लिए, 4s1 के लिए n कैप बता दीजिए, माइनस के कैप। नाउ अब हम जो वैल्यू निकालेंगे, और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डबल इंटीग्रल अलोंग s1 f वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds का मान निकाल लेंगे। तो ये कौन से प्लेन पे है, तो इसमें लिमिट भी किसकी आएंगी, x की लिमिट आएंगी, लिमिट भी किसकी आए, ठीक है, मतलब लिमिट एक्स वाई की आएंगी, है ना। अरे जब एक्स वाई प्लेन पे तो लिमिट किसकी आएंगी, एक्स वाई की। एक्स वाई की लिमिट पहले चलो तुम मुझे बता दो, वाई की लिमिट बता दो, एक्स वाई की लिमिट लेनी, तो वाई को 0 रख देंगे, एक्स बराबर कितना, -2 से 2, वाई इक्वल टू अंडर रूट माइनस कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ का मान बताना क्या था, देखना कौन सा पेज नंबर था, ये पेज नंबर 88 था। हाँ, तो एफ का मान देख लीजिए, 4xi -2y स्क्वायर जे कैप जेड स्क्वायर की कैप इंटू n का मान तो बता दीजिए, dx dy, ठीक है। करिए इतना, एन कैप की वैल्यू समझ आइए, एन कैप माइनस के कैसे लेते हैं, जैसे मान लिया भाई, कभी तुम ऐसा भी तो सोच सको कि जैसे ये है, ये कोई सरफेस है ना, मतलब ये कोई एरिया है कि इसके परपेंडिकुलर तो ये भी है, कि ऊपर को तो लिया नहीं आपने, नीचे को ही क्यों लिया, तो नीचे को इसलिए लेते हैं, जैसे मान लिया सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, गोल है ये, ठीक है, और नीचे से कैसा है, गोल। तो जो सरफेस दिखाई दे रहा उसके कैसा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो उसके परपेंडिकुलर आएगा, अब जैसे ये है भाई, इसके अंदर तो बढ़ के नहीं देख सकते भाई, यहाँ से ही तो दिखाई देगा, नीचे से ही तो दिखाई देगा, अरे नीचे से ही तो दिखाई देगा ये, तो जहाँ से दिखाई दे रहा उसके एंटी क्लॉकवाइज ये लीजिए, और उसके परपेंडिकुलर, मतलब उसके परपेंडिकुलर ऐसा नीचे को, तो ये किधर की ओर आएगा, जेड डैश की ओर जाएगा, परपेंडिकुलर किसकी ओर जाएगा, जेड डैश। अब जैसे ऊपर है, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर तो किधर की ओर जाएगा,
ऊपर की ओर आएगा। तो कैसा लेंगे, ऊपर को कैसा लेते हैं, प्लस का, ठीक है, और इससे कैसा लेते हैं, माइनस का। तो 4s1 के लिए n तो इतना, z भी तो बता दीजिए, z कितना था, यहाँ कोई लिख लो, यहाँ 2 था, और z बराबर कितना था, 0 रखना जरा। तो ये इंटीग्रल अलोंग किसके, s1 के, किसका मान निकाल रहे हैं हम, f डॉट n कैप ds निकाल रहे। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 0 0 z स्क्वायर बचेगा, है ना, और z स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर बचेगा, और dx dy, और z का मान किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, तो लिमिट तो रखने की जरूरत भी नहीं पड़ने की वैसे, पर चलो लिख लो यहाँ पे x बराबर कितना, -2 से 2, y बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस, ये क्या लग गया, 4 माइनस कितना, 4 माइनस का ना, ये 4 माइनस, तो z किसके बराबर है, तो ये क्या आ गया, 0। अब 4 किसके लिए लेंगे, s2 के लिए, s2 ऊपर वाला यानी कि, तो s2 के लिए n का मान बता दीजिए, 4 s2 के लिए n कैप बराबर k कैप, z भी बता दीजिए, z इक्वल टू कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू निकालनी, डबल इंटीग्रल नाउ अलोंग कितना, s2 f डॉट n कैप ds बराबर, चलिए लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, अभी s2 ही रखो, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ये हंसी कर दूं मैं, z स्क्वायर dx कितना, dy, और z की वैल्यू कितनी, z की वैल्यू कितनी थी, इसके लिए 3 थी, चलिए लिमिट तो लेनी पड़ेगी ना, x बराबर कितना, -2 to 2, और y की वैल्यू कितनी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका कर दीजिए किसकी रेस्पेक्ट, अच्छा जेड की वैल्यू भी रखनी है अभी, तो यहीं रख, चलो नेक्स्ट लाइन में रख देंगे, चलिए करिए, नेक्स्ट लाइन में रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए लिमिट रखिए, वो पहले जेड की वैल्यू रखिए, x इक्वल टू -2 to 2, और यहाँ 9 हो गया ना, 9 को तो आगे ले आइए, ठीक है, इंटीग्रल बोलिए, y की वैल्यू 0 से दुगना कर लीजिए, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू dy, तो बाहर तो कितना हो गया, 18 हो गया ना, बाहर तो कितना हो गया, 18, और इंटीग्रल बोलिए x बराबर -2 to 2, और यहाँ इसका 1 हो जाएगा, अंडर रूट कितना बचेगा, इंटू dx, ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा, 36, 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ये तो कर लिया होगा ना, तो ये कितना बाहर दो, 36 कितना, x/2 अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4/2 साइन 0 to
2 36 0 0 प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस कितना बच जाएगा 36 पाई। एक तरीका और भी था इसका, आसान तरीका एक और भी था इसका इंटीग्रल का। एक तरीका क्या था भाई, यहाँ पे तो क्या रहने देते हैं हम S2 ही। एक मिनट जरा देखना, इसको तो कितना रहने देते हैं यहाँ पे S2 और ये कितना हो जाता है यहाँ पे 9। देखो डबल इंटीग्रल रहता है, ये S2 रहता, ये कितना रहता 9 और कितना आता DS2। इंटीग्रल करेंगे तो S2 ना आ जाएगा और इंटीग्रल करेंगे तो 9 कितना हो जाता है ये S2। और S2 जो एरिया है सर्कल, ऊपर देखना क्या बन रहा है सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी 2। तो ये बताना सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाता पाई आर का मान 2 का स्क्वायर। 2 लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है, पर चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही कर दिया तो। अब किसके अलोंग और निकालना S3 के लिए, ठीक है, S3 के लिए और निकालना, ठीक है। तो चलिए S3 के लिए बोलिए, चलिए इसको कर लो, जल्दी से करिए, सभी ने कर लिया, ठीक है। चलिए S3 के लिए बोलिए 4 S3 के लिए देखना कारू जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। तो इसमें भी हमें एन कैप निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले एन वेक्टर निकालना पड़ेगा। एन वेक्टर इसके लिए कितना होता है डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यही आएगा, हाँ माइनस नहीं, उससे पहले वाली कॉन्स्टेंट से पहली वाली वैल्यू, क्योंकि मैंने पीछे की एक्सरसाइज में भी शायद कराया था और ऐसे एग्जाम्पल भी थे हमारे पास। पेज शायद किस पे थे, पीछे के चैप्टर में पेज 69 पे भी था ना, जैसे एग्जाम्पल 9 दिया तो एक वेक्टर, ठीक है, एग्जाम्पल 9 भी था कुछ ऐसा। चलिए करना इसका, तो क्या आएगा यहाँ से बोलो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई जे, के वाला नहीं लेंगे है ना, तो क्योंकि एक्स वाई प्लेन के लिए है ही एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये सभी ने कर रखा, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2xi 2y जे कैप। हमें तो क्या निकालना है इसके लिए n कैप निकालना, तो n कैप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा n वेक्टर बटे मॉडुलस 2xi 2yj बटे अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचा बोलिए xi प्लस yj अपोन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई ये n कैप। S3 के लिए निकाल लेंगे अब, ठीक है, करिए। चलिए तो इंटीग्रल देखिए, चलिए इंटीग्रल की वैल्यू वो डबल इंटीग्रल, नाउ बोलना डबल इंटीग्रल अलोंग किसके S3 एफ डॉट एन कैप ds डबल इंटीग्रल अलोंग S3 एफ डॉट एन बताइए, एफ का मान देखना 4xi
2y² जी z² k कैप। देखिए इसमें जो लिमिट लेंगे हम, जैसे ये फिगर बनी हुई है, यहाँ z बराबर 0 से लेकर तो कितना 3, और बाकी फिर ये कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा, अरे S3 का ही तो सरफेस है ही, S3 जो है ये वाला सरफेस है, तो ये z बराबर 0 से लेकर कहाँ तक गया, और यदि पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो कितने डिग्री घूम जाएगा 0 से लेके 2 पाई, अरे पूरा ही ना घूम जाएगा ये। तो इसमें चलिए इनका मान रख दीजिए, बताना कितना डॉट xi yj बटे अंडर रूट x² प्लस y² इंटू कितना ds3 लिख दिया। चलिए अभी तो मैंने x² प्लस y²। चलिए अभी देखते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट करना, तो मैं z की लिमिट अभी बता रहा था, चलो अभी रखेंगे, अभी S3 रहने दीजिए। कितना आ गया बोल रही ना, 4x² माइनस कितना 2y³, इनसे तो 0 आ जाएगा ना, y कितना है क्यूब बटे में बोलिए अंडर रूट x² प्लस y² इंटू ds3। तो ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना है ना, तो इसको सोल्व करने के लिए चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखिए। एलोंग S3 के निकालेंगे अब इसको हम, एलोंग S3। तो S3 जो सरफेस था, जैसे वहाँ पे फिगर बनी हुई थी, S3 ये बाहर का सरफेस था, ये जो भी हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर था, तो उसमें जो z बन रहा था वहाँ z बराबर 0 से लेके कहाँ तक गया था, वो z = 3। तो एलोंग S3 z वेरीज, z जो वेरीज करेगा, z वेरीज z = 0 to z = कितना 3। और इन पोलर फॉर्म में देखिए ये जो सरफेस था, जो ये सर्कल दिया था इन्होंने, क्या दिया था x² प्लस y² = 4। तो इसके अराउंड इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करके इसको आसानी से हो जाएगा ये। इन पोलर फॉर्म में, इन पोलर फॉर्म इसके लिए, ठीक है, 4x² प्लस y² = 4 को पोलर फॉर्म में बनाने के लिए x बराबर कितना रखना पड़ेगा हमें, 2 cos थीटा, और y = बोलिए y = 2 sin थीटा, और x² प्लस y² तो तुम्हें मालूम ही है, x² प्लस y² = कितना 4। देखिए ये इंटीग्रल किस में बदल जाएगा, लिमिट बताइए z की, z बराबर 0 to 3, और थीटा एंड थीटा वेरीज, यहाँ पर लिख देंगे एंड थीटा वेरीज। जब ये थीटा देखिए कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए पूरा मतलब 0 से लेके 360 डिग्री घूम जाएगा, तो थीटा वेरीज, थीटा = 0 to थीटा = कहाँ तक आएगा ये 2 पाई। तो थीटा की जो लिमिट आएंगी यहाँ से, थीटा बराबर 0 to 2 पाई। चलिए रख दीजिए इसमें 4x² की वैल्यू रखिए, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 cos² थीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी 8 sin³ थीटा अपोन में बोलिए x² प्लस y² 4 √4 से कितना आ जाएगा 2 dz, और कितना आ जाएगा ये d थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16 8 बाहर निकल जाएगा, कितना बाहर आ जाएगा 8, तो 8 को बाहर ले लीजिए, 8 बाहर आ जाएगा। तो z की लिमिट बोलिए, z बराबर 0 to 3, थीटा बराबर
0 to 2 पाई कितना बच गया यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इंटू डी जेड डी थीटा। तो जेड और थीटा की कांस्टेंट लिमिट है, पहले किसी की भी रिस्पेक्ट कर दीजिए। तो चलिए हम पहले जेड की रिस्पेक्ट कर देते हैं। तो 8 जेड इक्वल टू 0 to 3 ये बच जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना आई साइन क्यूब थीटा। चलिए पहले हमने जेड की रिस्पेक्ट कर दिया तो इसके इंटू में 1 है, 1 का कितना हो जाएगा जेड की लिमिट बोलिए 0 to 3 इंटू कितना बच जाएगा ये डी थीटा। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नीचे से मिटा के फिर मैं इसको आगे कर दूंगा। चलिए तो आगे देखिए, लिमिट रख देंगे 3 से बाहर कितना हो जाएगा ये 24 और लिमिट बोलिए z बराबर 0 to 3 कोस स्क्वायर थीटा, नहीं जेड की लिमिट नहीं थीटा की लिमिट बोलिए। किसकी लिमिट, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट तो हो चुका है। ठीक है, लिमिट किसकी बचेंगी, अच्छा ये जेड की तो रख दी थी, यहाँ पे थीटा आना था है ना भाई, जेड के रिस्पेक्ट तो हो गया था। तो ये लिमिट किसकी बची थी यहाँ पे थीटा बराबर 0 to 2 पाई। तो 2 पाई ठीक है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन क्यूब थीटा इंटू कितना डी थीटा इंटू डी थीटा। देखिए तुमने एक ये पढ़ा होगा, एक 12th में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 0 से 2a लिमिट हो fx dx हो तो ये दुगना हो जाता है, लिमिट हो जाती है 0 to a, लिमिट हो जाती है कितनी 0 to a। ठीक है, 0 to a fx इंटू डी एक्स। कब होता है ऐसा, इफ यदि f 2a माइनस एक्स बराबर किसके आ जाए fx के बराबर आ जाए। उस इंटीग्रल की लिमिट किसके बराबर भी होती है 0 के बराबर भी होती है। ये कब होती है, यदि f 2a माइनस एक्स बराबर किसके आ जाए माइनस के fx के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये 12th में प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, तो ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये तो दुगना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से। देखिए लिमिट जो आ जाएगी और 0 से लेकर कितनी पाई आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए पोलर फॉर्म में ये भी लिखना, ये जो ds3 की वैल्यू आने आएगी, ये ds3 की वैल्यू आएगी 2 dz डी थीटा आएगी। ठीक है, वहाँ पे 2 भी आएगा, उसे भी ठीक कर लेना। तो यहाँ पे ये 2 भी आएगा एक। ठीक है, इससे पहले स्टेप में लिख लेना ds3 की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पे कितना और आएगा, ये 2 और आएगा 2 डी थीटा। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये 2 से और मल्टीप्लाई होकर कितना बच जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ds3 की वैल्यू ये चेंज होकर आती है जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये 48 आ गया, तो ये वाला ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे कोस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कोस थीटा के ये आएगा। तो जब फंक्शन fx ही आए तो दुगना हो जाएगा और लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से a। और ज़रा साइन के लिए देखिए, साइन क्यूब 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, माइनस के साइन क्यूब थीटा के बराबर आएगा। माइनस के साइन क्यूब थीटा के बराबर आएगा, तो जब माइनस का आएगा ये f2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 0। तो इस आगे वाले की कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 0 के बराबर। तो बताइए कितना आ गया, ये भी 48। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा ये इंटू 2, लिमिट कितनी 0 to पाई हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और कितना बच जाएगा, ये
डी थीटा बच जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, और ये भी 12th की प्रॉपर्टी, इसको भी याद रखिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। चलिए इसमें दोबारा यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। दोबारा ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको हम लिख लेंगे 48, तो है भाई ये 48 इंटू 2 0 टू 2 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये कोस 180 माइनस थीटा स्क्वायर है भी, 180 तो है पाई, तो कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो जब प्लस का आता है, fx प्लस का आता है, तो 2 आगे ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 48 इंटू 2, एक और 2 आगे आ जाएगा। इसलिए हमने बनाई ये 0 से लेकर पाई बाई 2, इसलिए लिमिट बनाई जिससे कि हम वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सके इसमें। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये इसमें वाली फॉर्मूला लगा दीजिए बाई वालिस फॉर्मूला। चलिए वालिस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 4 ही लिख लीजिए, चलिए, या 2 इंटू 2 ही रहने दीजिए, क्योंकि कट जाएगा, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करी। चलिए वाली फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 आएगा, और गुना किससे, पाई बाई 2 से, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 48 पाई के बराबर आएगा, 48 पाई के बराबर जाएगा। अब चलिए हमें ये जो वैल्यू निकालनी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, चलो इसको नोट कर लो पहले, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो ये जो वैल्यू अभी हमने S1 S2 S3 तीनों के लिए निकाल लिया। अब इनको जोड़ के, ठीक है, डबल इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो आगे देखिए इसको, शायद हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मानी थी शायद, डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट एन कैप डी एस, तीनों को जोड़ दीजिए। एक तो कितना आया था ये 36 पाई आया था, और एक की वैल्यू 0 आई थी, और एक की कितनी आई है 48 पाई। इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 84 पाई, और ट्रिपल इंटीग्रल से भी वैल्यू निकाली थी, तो कितनी आई थी 84 पाई ही आई थी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हैंस थ्योरम क्या हो गई इसमें, वेरीफाइड। ठीक है, तो लिख देना इसमें, हैंस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरीफाइड हो गई, और यही करना था इसमें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम तक करेंगे। और आप लोग हमारा पेड कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, क्योंकि हमारी जो क्लास चलती है एप्लीकेशन पे, लाइव क्लासेस चलती हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, साथ के साथ लाइव क्लास में आप लोग अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे चलती हैं हमारी क्लासेस, आपने पिछली वीडियो में भी सुना होगा ही, एप्लीकेशन का नाम हमारे PCM गुरु। ठीक है, उसको एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो फीस होती है पर बुक 1200 रुपये पर बुक होती है मात्र। ठीक है, और एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।